जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत। आज एक विशेष साधना। वैसे हम लोगों को ज्यादा भूत प्रेत साधनाएं करने की राय नहीं देते। हमारा फोकस रहता है शक्ति, लक्ष्मी या सरस्वती माँ से संबंधित साधनाएं आप लोग करें और ज्ञान, शक्ति और धन संपदा से युक्त हो। लेकिन एक प्रेत साधना आज आप लोगों के सामने रखेंगे जो बहुत प्रभावी है और इसकी सिद्धि होती है। और इसमें जो प्रेत सिद्ध होता है वो अवश्य ही काम करता है। दोनों ही प्रकार से सिद्ध हो सकता है। इसको एक बार में अगर ये पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण ना हो तो 2 या 3 बार इसका प्रयोग आप करके देख लें। खास तौर से शिव वर्ग वालों के लिए ये प्रयोग है। और उनमें भी जिनकी कुंडली में शनि केतु की युति हो, शनि बुध की युति हो, या फिर लग्न पंचम 9 में शनि बुध या शनि केतु हो और शनि बुध शनि शुक्र योग कारक हो, तो ऐसी अवस्था में आप इस साधना को करके लाभ उठा सकते हैं। सामान्य लोग भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हो सकता है मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगे, लेकिन एक ही बार में प्रेत आपके साथ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, वो आपको हो सकता है दूसरी, तीसरी या चौथी बार में दर्शन दे, या हो सकता है पहली ही बार में दे दे, लेकिन ये आपके साथ होकर काम करेगा। आपके पहली बार में आप उसको जो काम बताएंगे वो आपके काम करेगा। लेकिन हमारी राय ये होती है कि जब तक कोई चीज़ प्रत्यक्ष ना हो जाए, भले ही एक बार वचन के समय आपके सामने आए, तब तक आप उससे काम ना करवाएं। आप उस साधना को दोहराकर उसकी सिद्धि को पहले प्राप्त कर लें, उसके बाद ही आप उससे कोई काम करवाएं। बहुत से लोगों को लगता है कि कोई एक सिद्धि कर लो तो उससे हम 50 काम करवा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, वो वही काम करती है। कोई शक्ति मारण पे काम करती है, कोई मोहन, कोई सम्मोहन, कोई वशीकरण पे काम करती है, कोई धन संबंधित मामलों में काम करती है, कुछ शक्तियाँ चोरी चपारी का भी काम करती है, तो कुछ ऐसी भी होती है। हालांकि ये प्रेत पिशाच योनि में ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जो ठगी का काम कर जाते हैं लोगों के साथ, कई जगह धन निकालने का काम करते, दिखा भी देते, नज़रबंदी कर देते हैं उन चीज़ों के माध्यम से, कलवा या प्रेत के माध्यम से नज़रबंदी कर देते हैं। लोगों को सोना दिख जाता है, फिर वो डरा देते कि इतना पैसा लगेगा तभी से देंगे, हम आगे की प्रक्रिया करेंगे, नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे, काला कर देंगे। और वो व्यक्ति घबरा कर पैसे दे देता है। फिर वो पोटली बना देते हैं या मटकी बना देते हैं और बोलते हैं इसको रख के रखो इतने दिन तक, फिर इतने दिन के बाद इसको खोलना, ऐसे ऐसे पूजा करना। और फिर वो लोग रघु चक्कर हो जाते हैं अपना मोबाइल बन के, और जब आप खोलते हो तो उसमें राख या कोयले या पत्थर भरे हुए आपको मिलते हैं। कई बार नाग की चौकी बिठा दी जाती है, तो वो भी केवल नज़रबंदी होती है। तो आप जब भी वहाँ जाएंगे वहाँ नाग प्रकट हो जाएगा और आपको दिखेगा कि वहाँ पे नाग है, लेकिन वो केवल एक क्रिया होती है। तो ये बहुत सारे ठगने के तरीके लोगों के होते हैं, तो आप लोग सावधान रहें, इन चक्करों में ना पड़े। तो शक्तियाँ अलग अलग प्रकार से होती है। इस शक्ति को आप सिद्ध करेंगे तो किस प्रकार की शक्ति आएगी, इसका संकल्प आप पहले करें। किस प्रकार की शक्ति का आप आह्वान कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर शक्ति आने पर ही अपना परिचय देती है कि वो क्या कर सकती है। वैसे काफ़ी सारे काम उससे आप करवा सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं कि कुछ शक्तियाँ मारण नहीं करती, कुछ वशीकरण नहीं करती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। वो शक्ति से जब आपके वचन होते हैं तब इस चीज़ को आप समझेंगे। जब तक कोई शक्ति आपको प्रत्यक्ष नहीं होती तब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ये चीज़ें क्या है। जैसे आप मनुष्यों में ले लीजिए कि एक फील्ड का व्यक्ति दूसरे फील्ड में जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाता, या फिर दूसरे फील्ड का ज्ञान उसे नहीं होता। अगर एक किसान व्यक्ति है और उसे कोई कंप्यूटर का काम दे दिया जाए जिसे उसने कभी किया नहीं हो, या फिर एक कंप्यूटर वाला हो जिसको कोई खेती का काम दे दिया जाए, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार शक्तियों की भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो उसी के हिसाब से काम करती है। जो उनकी क्षमता होती है उसके अनुसार ही वो कार्य करती है। हर शक्ति हर कार्य नहीं करती। दैविक शक्तियों की बात अलग है, यक्ष यक्षोणी की बात अलग है। खैर, हम आज यहाँ पर प्रेत साधना पर लेके आए हैं। इससे पहले हमने प्रेत वशीकरण साधना भी दी हुई है। प्रेत वशीकरण मंत्र को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और एक माला प्रेत वशीकरण करने के बाद में फिर इस साधना को आप कर सकते हैं, तो ये आपको लाभकारी रहेगी। साधना का पूरा विधान बताएं उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करें नीचे दिए गए नंबर पर। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अकाउंट वगैरह सभी वहीं पर है। अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ़ोन पे, पेटीएम नीचे दिए गए नंबर पर, व्हाट्सअप भी उसी पर है। जो लोग अपना ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, अपने सर से पैर तक की फ़ोटो भेज दें। सीधे हाथ की हथेली की फ़ोटो, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फ़ोटो। जिन लोगों के पास जन्म तारीख वगैरह नहीं होती वो ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। उसका शुल्क 1100 रुपये, फ़ोटो के साथ शुल्क जमा करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। 1 से 2 दिन में नंबर आ जाएगा।
इसलिए भी जरूरी हो रहा स्कैनिंग, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके इष्ट देवी देवता कौन से हैं, कौन सी साधनाओं में आपको सफलता मिल सकती है। जीवन में बहुत समस्याएं हैं तो उनके कारण कौन से दोष हैं, उनका निवारण कैसे किया जाए, वो भी बहुत महान प्राप्त होंगे या नहीं, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, व्यापार करें या नौकरी करें तो कौन सा व्यापार करें, बहुत सारी जानकारी, लगभग आपके सभी सवालों के जवाब आपको वहाँ मिल जाते हैं। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग से आपको एक मार्गदर्शन मिल जाता है, उस मार्गदर्शन के अनुसार फिर आप आगे चल के काम करते हैं, तो साधना हो या आर्थिक जीवन हो या आध्यात्मिक, दोनों में ही आपको फायदा मिलता ही है। बहुत से लोग फ़ायदा ले रहे हैं। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदेश से जुड़े हुए हैं, वे लोग अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी आदि प्रयोग करना चाह रहे हैं। अब खैर हमने बाहर का भी चालू कर दिया है। जो लोग बाहर सामान बुलाना चाहते हैं वो बाहर वाले भी बुला सकते हैं। लोगों को सामग्री की बड़ी दिक्कत आ रही थी, बहुत से लोग कनाडा, इंग्लैंड आदि जगहों से हैं और सामान भेजने की बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो गया है। अब जो लोग ऑर्डर करेंगे उनका सामान 8 से 10 दिन या 12 दिन में उन तक पहुंच जाएगा। खैर साधनाएं बहुत हैं, करने वाला चाहिए, उसके लाभ भी बहुत है। हमने कई बार देखा है कि व्यक्ति किसी एक मंत्र प्रयोग को कर लेता है और बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहता है। ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली में अगर गंभीर दोष है और आप लंबे समय से पीड़ित हैं, पितृ दोष, कालसर्प दोष और अन्य किसी दोष से लंबे समय से पीड़ित है, तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। एक के बाद एक दरिद्रता निवारक प्रयोग और एक के बाद एक लक्ष्मी से संबंधित प्रयोग, चाहे वो कुबेर प्रयोग हो, सोनाकर्षण भैरव हो, अघोर लक्ष्मी हो, स्थिर लक्ष्मी हो, शिव लक्ष्मी मंत्र हो, अभी जो दिया है शिवोक्त महातत्व सतनाम महालक्ष्मी साधना, या कुबेर लक्ष्मी साधना हो, या अन्नपूर्णा लक्ष्मी साधना हो जो आने वाली है, तो ऐसे कई सारे प्रयोग हैं। अष्टलक्ष्मी, सहस्त्र लक्ष्मी, कनकावती, सोनावती, भाग्य लक्ष्मी, तो ये प्रयोग कंटिन्यू आपको करने चाहिए और इनकी एक एक माला अपने दैनिक पूजन में सम्मिलित कर लें। और वैसे श्री सूक्त का तो हमने बोला ही कि हर शुक्रवार करिए, तो उसमें अपने जो जो साधना की है वो मंत्र श्री सूक्त से पहले उन सबकी भी आहुति देते जाइए, तो उन मंत्रों का प्रभाव कई गुना बढ़ता जाएगा और आपने जो साधना की है उसका प्रभाव भी कई गुना बढ़ेगा और उसका रिजल्ट आपको बहुत चमत्कारिक रूप से देखेंगे। देखो कभी कभी क्या होता है, अगर कोई गंभीर दोष बना हुआ है आपकी कुंडली में, तो रिजल्ट आने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने तक लगते हैं, गंभीर दोष अगर तो, और स्थिति बेहद खराब है कुंडली की तो, लेकिन 6 महीने बहुत हो गए, इससे पहले ही रिजल्ट मिल जाते हैं। कई लोगों के फोन आए, उन्होंने श्री सूक्त स्टार्ट किया, उनको लाभ मिलना शुरू हो गया। कई लोगों के फोन आए, अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, एक दिन का धुआंती प्रयोग किया, रिजल्ट आ गया। कई लोगों के फोन आए जिन्होंने एक दिन का धुआंती प्रयोग किया या फिर महाकाली धुआंती साहित्य बीज मंत्र प्रयोग किया और बहुत पुराने पुराने तंत्रों से छूट गए। तो ऐसे कई सारे प्रयोग हैं जिनके माध्यम से चमत्कारिक रूप से लोगों को रिजल्ट आए, तो जो करेगा उसे मिलेगा। साधना पर आते हैं। इस साधना को आपको अमावस्या की रात्रि को करना है। सबसे पहले इसका मंत्र नोट कर लो, फिर उसके दोनों तरीके बता देते हैं करने के। ओम प्राम प्रीम प्रूम प्रेम प्रोम प्रोम प्रम प्रेताय वश्यमानाय फट। बहुत चमत्कारिक मंत्र है ये। इसको अमावस्या की रात्रि 12 बजे करना है। क्या करें, कोई ऐसा शमशान इसमें चयन करें जो नदी या तालाब के आसपास हो और उसी दिन जो लाश जली हो वहाँ पहले चले जाएं, सर्वथा नग्न होकर स्नान कर लें और जो चिता जली हो उसकी राख बुझ गई हो वहाँ पास में बैठ जाएं, दक्षिणमुखी बैठ जाएं और 108 माला इस मंत्र की फेरे। इसमें जैसे सरपस्ती की माला लगते हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं होती, तो उसका ऑप्शन है काली हकीक माला। काली हकीक माला से 108 माला इसका मंत्र जप करें। किसी दिए आदि की जरूरत नहीं है और जब आप इसका जप करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त अनुभव होंगे। जो लोग बोलते हैं साधनाओं में अनुभव नहीं होती है, उनके लिए विशेष है। ज़बरदस्त अनुभव होंगे, हवा चलेगी, आवाज़ें आएगी, किसी के चलने की आवाज़ें आएगी, आपका जी घबराएगा, वहाँ पे डर लगेगा, लेकिन उठना नहीं। आप चाहें तो शरीर बंधन कर सकते हैं। शरीर बंधन का मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसी से जितनी दूर में बैठे हैं उतनी दूर में। घेरा बंधन भी कर सकते हैं, लेकिन घेरा बंधन ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति शमशान में रात को 12 बजे अकेला बैठ सकता है उसको घेरा बंधन की आवश्यकता नहीं। हाँ, शरीर बंधन कर लें ताकि कोई चीज़ शरीर को नुकसान ना पहुंचा पाए। शरीर बंधन के बाद इसको करें। हालांकि जब आप शमशान में जाएं तब
शमशान भैरव, शमशान महाभैरवी, शमशान महाकाली, शमशान क्षेत्रपाल, इनके नाम से एक एक मिठाई, दो दो लौंग चढ़ा दें और 5 अगरबत्ती लगा दें और इनसे प्रेत सिद्धि साधना करने का आशीर्वाद ले लें। इसके बाद इस साधना को करें। रात्रि 12 बजे स्टार्ट करना है। दक्षिण मुखी काली हकीक माला, आसन की जरूरत नहीं है, सर्वथा नग्न होकर बैठना है, कपड़े भी नहीं पूछना। और जब आपकी साधना इसको कंटिन्यू, आपको पूरी माला जब तक कंप्लीट ना उठना नहीं है। बहुत सारी आवाज़ आएगी, हो सकता है पहली ही बार में प्रेत प्रत्यक्षीकरण हो जाए। और कुछ मांगने को कहे तो वहाँ वचन मांग ले। जब भी हम आपको बुलाएं इस मंत्र के माध्यम से 3 बार मंत्र पढ़े, आप आ जाएं और जो आपको काम बताएंगे वो काम आप करें। तो फिर वो भी अपनी लिमिटेशन बता सकते हैं कि वो क्या काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप वचनबद्ध होकर अपने काम उनसे करवा सकते हैं। कई बार देखने में आया है कि प्रेत प्रत्यक्ष नहीं होते और जब व्यक्ति घर चले जाते तो उस दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन, 3 दिन के अंदर अंदर स्वप्न के माध्यम से आके और उनसे वचन ले लेते हैं। तो स्वप्न के माध्यम से फिर वो काम करना शुरू करते हैं। तो हालांकि स्वप्न में भी अगर वचन होते हैं तो दोबारा इस साधना को अवश्य करना चाहिए। उसमें प्रत्यक्ष रूप से, स्वप्न में नहीं, प्रत्यक्ष रूप से वचन लेने आना पड़ेगा, ऐसा संकल्प लेकर उस साधना को दोहराना चाहिए। जब आपकी मालाएं पूरी हो जाए, वचन आदि हो जाए या ना भी हो, केवल अनुभव हो, तो भी आपको स्नान करना है वहीं पर और कपड़े पहन के आ जाना है। ये बहुत चमत्कारिक प्रयोग है जिसके माध्यम से प्रेत वशीकरण किया जाता है, प्रेत सिद्धि की जाती है। प्रेत विद्या का ये महत्वपूर्ण मंत्र है। वैसे इसमें प्रेत वशीकरण के अलावा भी अनेक प्रकार की प्रेत सिद्धि आदि मंत्र और साधनाएं दी गई है, लेकिन यह उनमें प्रमुख है। जैसे कहते हैं ना यंत्रों में श्री यंत्र, उसी प्रकार ये प्रेत वशीकरण मंत्र पूर्ण रूप से प्रभावी है। इसके अलावा एक और हमने प्रेत वशीकरण साधना दी है, उसका मंत्र अलग है, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से कार्य करता है। लेकिन होता क्या है, हर व्यक्ति प्रेत साधना नहीं कर सकता, उसके बहुत सारे कारण हैं। कई बार लोग क्या होता है, बड़ी बड़ी महाविद्या साधना, हनुमान जी साधना या गायत्री साधनाएं कर लेते हैं और फिर प्रेत के पीछे जाते हैं, तो प्रेत में इतनी औकात नहीं कि वो सामने आ जाए। ठीक है, नए व्यक्ति के लिए जिसने बड़ी बड़ी साधनाएं पूर्व में कर रखी है और वो प्रेत साधना के लिए जाएगा तो प्रेत साधना से सिद्ध होगी ही नहीं, उसके प्रभाव से वो सामने ही नहीं आएगी। ये ऊर्जा आपको नहीं दिखती है, ये ऊर्जा जो दिव्य दृष्टि रखते हैं उन्हें ही दिखेगी, या फिर जो दूसरी योनि की शक्तियां उनको। तो इसलिए साधना को बड़े ध्यान से करें, बिना डर के करना है। इसमें जो डर गया वो पगल हो सकता है, ध्यान रखें। तो पागल अगर नहीं बनना है और हिम्मत है तो करें, अगर डर लगता है तो साधना को ना करें। चमत्कारिक रूप से आपको लाभ करेगी। हालांकि इसमें आप चाहें तो प्रेत वशीकरण यंत्र अपने लिए मसान सिद्धि या प्रेत वशीकरण यंत्र बनवा सकते हैं और साधना के दौरान उसको धारण कर सकते हैं, जिससे कि लाभ बढ़ जाए। जय गुरुदेव, जय माता।